नहीं करता। इन साले मुल्ला मौलवियों को सुनता कौन है? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। इसलिए इनकी वीडियो देखने से अच्छा है आप धारावाही जोगिंदर की 2-3 वीडियो देख लो, आपका नेट जो है वसूल हो जाएगा भाई। इन मुल्ला मौलवियों को सुनता कौन है? ये सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और इस तरीके के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं देश में, यही काम करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और एक बार हिंदू रक्षा दल फिर कह रहा है ये बात, जो भी हमारे मंदिरों की तरफ या हमारे पवित्र स्थलों की तरफ आंख दिखाएगा, हम उसकी आंख निकालने का काम कर देंगे। आपको क्या लगता है कि ये साजिश भी हो सकती है कि उनसे बुलवाया गया है क्योंकि इलेक्शन है? लगता है आपको कुछ ऐसा? देखिए, मैं ऊपर बम बांध के फटते हैं, ऐसे ही लोग दंगा भड़काते हैं। इन्हें और कुछ नहीं लेना, इनके खुद के घर पेंशनों से चल रहे हैं, इनके खुद के घर डोनेशन से चल रहे हैं। आप और हम टैक्स भरते हैं, तब इनकी जो है मदरसे मस्जिद चल रहे हैं। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। भैया मुफ्ती साहब है, ये तो क्या छूट गए, लेकिन यूपी में तो इलेक्शन है। अगर बाई चांस दंगे हो जाते हैं उनके इस भाषण से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन को उन्हें जेल में डाल देना चाहिए? क्या किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं देवबंद के मुफ्ती ने हिंदुओं के पवित्र स्थल बद्रीनाथ को ही अपना होने का दावा कर दिया है कि वो एक मुस्लिम स्थल है, मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इस पर लोगों का क्या सोचना है, हिंदू रक्षा दल का क्या सोचना है? आप इस मुद्दे किस तरह लेते हैं? क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले, माहौल गर्मा सकता है कि नहीं इन बातों से? उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बता देता हूँ वहाँ पे मामला क्या था पूरा, है ना। अगर हम मामला जानेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे तक के लिए। एक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्किंग के लिए, बद्रीनाथ परिसर में एक पार्किंग बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसका टेंडर गया हरिंद्र पवार को। हरिंद्र पवार जी ने वहाँ पर 15 मुस्लिम रखे मजदूर, जो कि उसको बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो एक लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये आने वाली जो ईद गई है, इसमें ईद पे उन्होंने वहाँ पर 40 अपनी जो है नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने का प्रकरण ये रहा कि वहाँ पे कोई भी मौलाना बाहर से नहीं बुलाया गया, उसी परिसर में वो नमाज पढ़ी, मंदिर परिसर में, बद्रीनाथ के परिसर में। लेकिन बद्रीनाथ के ना तो सामने पढ़ी, ना बद्रीनाथ मंदिर के अंदर। एक बात स्पष्ट तौर से आपको बता दूं मैं कि जो बद्रीनाथ स्थल है वो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा स्थल है। वहाँ पर इस तरीके की चीज़ हो ही नहीं सकती, पहली बात तो। और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर एक मुसलमान क्या 1000 भी लोग होंगे तो भी ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बद्रीनाथ कोई छोटा मोटा धार्मिक स्थल नहीं है हमारा, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमेशा हिंदू मौजूद रहते हैं, और इस तरीके की चीज़ वहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ के जो एसपी साहब हैं यशवंत सिंह जी, उन्होंने भी इस बात को क्लियर कराया कि वहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, इस तरीके की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है कि वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी गई है। तो ये एक तरह से मिथ है, झूठ है, हिंदुओं को डराने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो राजनीति चमकाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, और ये कोई क्लियर नहीं है कि ये चीज़ साफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। ये एक झूठ है। देवबंद के मुफ्ती ने कहा कि हम वहाँ पर धरना देंगे अगर हमारी ये स्थल हमारे हिस्से में नहीं दिया गया, बद्रीनाथ। इस बारे में क्या मानते हैं आप? देवबंद के जो मौलाना हैं अब्दुल लतीफ़ काज़मी, देखिए मुझे ऐसा लगता है वो एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। उन्होंने कल एक पीएम को चिट्ठी भी लिखी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी कि आप जो है इस पवित्र स्थल को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दें। मुझे ऐसा लगता है कि जो 33 करोड़ रुपया यूपी सरकार सालाना मदरसों में देती है, उस 30 करोड़ रुपए से पहले मौलाना का इलाज करवाया जाए, क्योंकि वो एक जिस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत दुखद और बहुत समस्या उत्पन्न कर सकती है। ऐसे ही लोग जो होते हैं जो आतंकवादी बनते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने ऊपर बम बांध के फटते हैं, ऐसे ही लोग दंगा भड़काते हैं। इन्हें और कुछ नहीं लेना, इनके खुद के घर पेंशनों से चल रहे हैं, इनके खुद के घर डोनेशन से चल रहे हैं। आप और हम टैक्स भरते हैं, तब इनकी जो है मदरसे मस्जिद चल रहे हैं। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। भैया मुफ्ती साहब है, ये तो क्या छूट गए, लेकिन यूपी में तो इलेक्शन है। अगर बाई चांस दंगे हो जाते हैं उनके इस भाषण से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन को उन्हें जेल में डाल देना चाहिए? क्या किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं इस पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो भी विवादित बयान देता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता, प्रशासन हमें बताएं, हम अपने आप में समर्थ हैं। हिंदू रक्षा दल ने हमेशा से कहा है, और एक बार हिंदू रक्षा दल फिर कह रहा है ये बात, जो भी हमारे मंदिरों की तरफ या हमारे पवित्र स्थलों की तरफ आंख दिखाएगा, हम उसकी आंख निकालने का काम कर देंगे। आपको क्या लगता है कि ये साजिश भी हो सकती है कि उनसे बुलवाया गया है क्योंकि इलेक्शन है? लगता है आपको कुछ ऐसा? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये एक बहुत मनगढ़ंत सी कहानी है। कोई भी व्यक्ति अचानक से आकर टीवी पे ऐसा बयान नहीं दे सकता है ना, न्यूज में आके ऐसा वो तो पद पर बैठे हुए देवबंद के मुफ्ती हैं, पद पर बैठे हुए व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह के ओहदे पर बैठे हुए लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको सुनते हैं, कहाँ तक कितना उचित है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन्हें कोई फॉलो नहीं करता। ये मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो फॉलो करते हैं ना इनको। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इन्हें फॉलो ही नहीं करता। इन साले मुल्ला मौलवियों को सुनता कौन है? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। इसलिए इनकी वीडियो देखने से अच्छा है आप धारावाही जोगिंदर की 2-3 वीडियो देख लो, आपका नेट जो है वसूल हो जाएगा भाई। इन मुल्ला मौलवियों को सुनता कौन है?
ये सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और इस तरीके के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं देश में, यही काम करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। देवबंद के जो एसपी है उनसे किस तरह की आप कार्रवाई की मांग करते हैं? क्योंकि देखो इलेक्शन है, एक इतना से भी दंगा भड़का, जो योगी जी ने इतनी व्यवस्था संभाले वो सब बिखर जाएगी। देखिए, मैं एसएसपी साहब से, जैसे कि उन्होंने कार्रवाई वो कर भी रहे हैं, इस मामले में उन्होंने एफआईआर भी करी है, लेकिन मैं फिर भी उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में वो उचित कार्रवाई करें और साथ ही इस मौलाना के बयान पे इसे उचित से उचित सजा हो। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर प्रशासन सजा नहीं दे सकता तो हमें हैंड ओवर कर दे, हिंदू रक्षा दल उस परिस्थिति को संभालेगा। मान लो प्रशासन ने सजा नहीं दी, हिंदू रक्षा दल का क्या स्टैंड होगा फिर? मैंने आपसे कहा तो सही, जो भी व्यक्ति हमारे धर्म स्थल की तरफ आंख दिखाएगा, हम उसकी आंख निकालने का काम करेंगे और मौलाना का इलाज हम खुद कर देंगे अपने पैसों से, अपनी ताकत से। हम अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं। हिंदुस्तान में 300 मस्जिद मदरसे हैं और हिंदू रक्षा दल के पास 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं। अब आप समझदार हो, हम एक दिन में क्या कर सकते हैं? ये तो मंदिर की बात रही है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे, अगर ऐसा आगे भी चल के भविष्य में कभी होता है तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, दिल्ली की जामा मस्जिद में घुस के चालीसा करेंगे हम अपने आप में इतने सामर्थ्य हैं। तो ये थे भाइयों के विचार। इस तरह के किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि ऐसे लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।